कहा है हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राम भजन जन सुनो गेसा मिटे न जीवन केर क्लेसा, बगैर भगवान के भजन के कलेश दूर नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़ा सुगम उपाय बताया और कहा है एक ही घड़ी आधी घड़ी यादों में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटो अपराध। मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा को श्रवण करेंगे। हरे राम हरे राम श्री राम राम हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम हरे राम श्री राम राम हरे हरे। सभी लोग बोलेंगे क्योंकि कहा है मानस में तुलसी सब जग जनता, धन बन पानी कोई धन बन पावे जानिए जाके, राम नाम धन होई। जय हो प्रदेव। कोई पूजी ऐसी के लोग और परलोक दोनों सुधारने वाली हैं। इसीलिए बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे, सभी लोग गाएंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। जय हो। सभी लोग भगवान का सत्संग करेंगे, सभी लोग बोलेंगे कीर्तन। दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान का भजन है, इसी को संग बंद कर दो भैया, कथा सुनाओ। देख रहे हम सब को नहीं कह रहे, राम को नाव ही नहीं ले रहे, जान जाने का है भगवान के नाव से इतनी नाराजी है। हम देख रहे कि यहाँ जितना मंच पे बैठे हैं वही राम राम कह रहे हैं, बाकी आप लोग तो कोई भगवान का नाम ले ही नहीं रहे। जोर से बोलो ताकि भगवान के कानों तक आवाज जाएगी। खैरा में भागवत राम कथा का आयोजन हो रहा है। जय हो गुरुदेव। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय हो। क्या बात है भैया। जय हो। हमारे व्यास जी कह रहे हैं, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के हो चले आना, प्रभु जी चले आना।
का भजन करो, भगवान में लीन हो जाओ। भगवान को बुलाने के अपना बनाने के लिए भगवान एक अलग तरीका है। हमारे व्यास बताते हैं हरे राम श्री राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम श्री राम राम हरे रामचंद्र भगवान की जय हो। कल प्रभु का जन्मोत्सव हुआ था और जन्म होते ही मानस में लिखा है कि जन्म होते ही प्रभु मिलन आई जन्मरात्रि। रात्रि भगवान से मिलने के लिए आते हैं। अब रात्रि मिले तो कैसे मिले भगवान से, क्योंकि भगवान रात में तो प्रकट हुए नहीं। भगवान श्री राम रात्रि में जन्मोत्सव नहीं हुआ था, मध्याह्न काल मध्य दिवस अति शीत न धामा भगवान जन्म में प्रकट हुए थे और रात्रि दर्शन करने के लिए आए। तो कैसे आ सकते हैं? मानस में चौपाई लिखी है, अगर धूप जन बहु अंधियारी। भगवान के जन्मोत्सव पे इतना उत्सव मनाया गया, अगर धूप इत्यादि बहुत से सुगंधित इत्र, तो धूपों की इतनी अंधेरी छा गई थी, उसी में लुप्त छुपी और सरकार के पास आ और भगवान से कहती है, प्रभु आपने निश्चरहीन करो ऐसा शरण करके अवतार लिया था कि मैं निशाचरों का नाश करूंगा। लगता है मुझे कि निशाचरों से पहले निशा का नाश हुआ जाता है। निशा माने रात्रि। मुझे लगता है कि निशाचरों से पहले निशा का नाश हुआ जाता है। पहले तो आप मध्याह्न काल में अवतरित हुए हैं, फिर सूर्य एक मास से डटे जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। मैं तो बड़ी हतभागी हूँ जो जन्मोत्सव का आनंद ना ले सके। भगवान कहते हैं, छोटे से ही रूप में सरकार ने रात्रि से कहा, हमारा अवतार तो हो चुका है, अब आप बताओ कि तुम्हारा वास्तविक रूप कब होगा। रात्रि ने कहा, प्रभु भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अधिरात, वास्तविक रूप तो हमारा अष्टमी को होता है, भादो। भगवान ने उसी क्षण वरदान दे दिया, रात्रि से कह दिया कि तुम जाओ। भादो की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धर हो जन्म, जाओ हृदय हर साथ। जाओ, अभी सूर्य एक मास से डटे हुए हैं, जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं, और मैं भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, उस समय में द्वापर में प्रकट हुआ, तुम एक महीने की रात्रि बनी। इसीलिए लिखा है कि समय समय की बात है, उस समय समय की रात। काऊ दिना को दिन बढ़ो सो काऊ दिना की, वही है कि राम जन्म को दिन बढ़ो सो कृष्ण जन्म की रात। रात्रि को वरदान मिल गया कि द्वापर में जन्मोत्सव का आनंद ले लेना। प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। अब रात्रि तो चली गई, भगवान के जन्मोत्सव पर सभी लोग दर्शन करने को आ रहे हैं। चंद्रदेव भी डटे हुए थे।
रात्रि के जाने के बाद चंद्रदेव तुरंत भगवान के पास पहुंचते। कहा महाराज, महीने का आधा समय सूर्य और आधा रात्रि ले लेती है। मैं 15 दिन में डरते डरते प्रवेश करता हूँ, 30 दिन में एक दिन ही पूर्णिमा का उदय होने को मिलता है, और उसमें भी कभी कभी राहु आ दबा देता है, ग्रहण पड़ जाता है, तो वो भी दिन ना जाने कब ऐसा आ जाए। और आप मध्याह्न काल में प्रकट हैं और द्वापर में भादों, वहां फिर कृष्ण पक्ष में, इस पर अर्धनिशा में जन्म लेंगे। उस समय तो हमारा जन्मोत्सव और भाग्योदय होना असंभव है। और फिर रात्रि को द्वापर में आपने कृष्ण पक्ष का वरदान मिल गया। आप बताइए, अभागे का क्या होगा? बादलों की छाया में तो पता ही नहीं रहे कि आप कब प्रकट हुए। भगवान मुस्कुरा जाते हैं, चंद्रदेव से कहते हैं, शांत स्वभाव से दीनता पर श्री राम जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, धैर्य धरो प्रभु, शांत रहो, अब संत स्वभाव सदा मोए प्यारो, धैर्य धरो। शरीर को नाओ विनीत सुरीत सो राम भरोस से शांत रहो, अब संत स्वभाव सदा मोह प्यारो। चंद्रदेव चिंता न करो, सूरज की रखो हो न कला संगो, यद्यपि सूरज पंस हमारो। सूरज की चिंता नहीं करना कि भगवान सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। सूरज की रखो हो न कला संगो, यद्यपि सूरज वंश हमारो।
चहु जुग में चंद रहो चहु दिश में चंद रहे गो चहु दिश में अब राम के साथ में नाम तुम्हारा भगवान कहते हैं चंद्रदेव मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ, इसलिए मेरा नाम क्या होना चाहिए? रामभान। क्योंकि क्यों मध्याह्न काल में प्रकट हुआ और वंश भी हमारा सूर्यवंश है। लेकिन चंद्रदेव की विनय युक्त वचन सुन करके भगवान कह देते हैं सूरज की रखियो न कला संग यद्यपि सूरज वंश हमारो चंद्र रहे वो चहु जुग में अब राम के साथ में नाम तिहारो। जय हो। आज से मुझे कोई रामभान नहीं कहेगा, रामचंद्र कह के पुकारेगा। जय हो। प्रसन्न हो जाते हैं चंद्रदेव और गुणगान करते हुए प्रभु का अंतर ध्यान हो गए। श्री राम चंद्र कृपाल भज हरण भव दारणम। श्री प्रकार से भगवान की स्तुति होने लगी और चंद्रदेव प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। समय भाव के कारण कथा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर चंद्रदेव को आशीर्वाद हो गया, प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। अब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए देख रहे हैं, वहां से भगवान का जन्मोत्सव हुआ है। अब वो बाल लीला कर रहे हैं, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। और एक कहो निज चोरी और सुन गिर जाय दृढ़ मत तोरी। कागे भूषणो संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं गो। आग भूषण जी
और शंकर भगवान मनुष्य का रूप धारण कर भगवान के दर्शन को जाते हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले विपिन फिरहि मगन मन भूले। भगवान शंकर जी मनुष्य का रूप धारण करके और काकुशल जी को साथ में लगा करके यह युगल युगल स्वरूप में अयोध्या जी के बाजार मार्ग भ्रमण कर रहे हैं। सोचते हैं कि कौशल्या के भवन में कैसे पहुंच पाए। दरबार में पहुंचे और कहते हैं माँ मुझे अपने लालन के दर्शन कराओ, क्योंकि दर्शनार्थी सभी आ रहे थे। भगवान भोलेनाथ का जैसे ही भेष देखा, आहा कौशल्या मैया कहती है माँ मुझे दर्शन कराओ। बोले भिक्षा मांगो, क्या चाहते हो? मैं भिक्षा देती हूँ, मुँह मांगा दान दूंगा, पर बालक का मत कहो, तुम्हारा भेष लौकिक नहीं है, ये भेष अलौकिक है। बालक डर जाएगा, नजर लग जाएगी। बाबा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। खड़े हैं भोले राम के दरस खो मोरो मन डोले। मैया अइयो बोले पुकारे मोहे अपने लालन के दर्शन करियो। मैया दर्शन करियो। माँ कहती है फिर आना कभी अभी वो सोए भोले राम के दर्श को मैया कहती है बाबा अभी जाओ बालक सो रहा है। भोलेनाथ चले जाए, उदास होकर के चले गए काकभूषण जी और भोले बाबा। उन्होंने सोचा ऐसे दर्शन नहीं हो पाएंगे, हमें कोई और स्वांग रचना चाहिए। तो भोले बाबा महल के पास में एक उत्सव मनाने का सोच रहे हैं।
तो किसी ने पूछा बाबा क्या करोगे? बाबा ने कहा कि मैं खेल करूंगा। खेल करोगे? बोले हाँ मैं खेल करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर खेल करूं, तमाशा करूंगा, मदारी का खेल दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैया झरोखों से झांके और बालक को लिए होंगे, राम जी को गोद में लिए होंगे और झरोखों से ऐसे झांक लिया उन्होंने तो दर्शन जय हो प्रभु, जय हो, दर्शन हो जाएगा। दर्शन के अभिलाषा में उन्होंने डमरू को गड़गड़ाया और कागजी ने गीत को आरंभ कर दिया। आइए पधारे हमारे सम्मानीय गंगा जी। यहाँ कागजी ने गीत आरंभ किया और वहां पर भोलेनाथ ने अपने डमरू गड़गड़ाना शुरू कर दिया। आइए पधारे। यहाँ पर शंकर भगवान ने क्या किया? डमरू बजाना शुरू कर दिया और कागभूषुंड जी ने गीत गाना आरंभ किया। नीतो बिनीतो सुपोत कोई रचो गीत भूषुंड जो गावन लागे। पार्वती के बाजन लागे। यहाँ डमरू की आवाज भगवान के कानों में जाती है, भगवान पन्ना में चौंक जाते हैं। चौक परे मत नाम प्रभु, चौक परे पर नाम प्रभु, प्रहरी प्रतिरोध को धावन लागे।
जैसे ही गड़गड़ाने की आहट और यहाँ भगवान राम जी को मिलती है तो भगवान रोदन मचाने लगते हैं, रोने लगते हैं। जैसे ही भगवान रोए तो यहाँ जाकर के मैया ने देखा कि आहट काहे की है, बालक रो रहा है जोर से। और जैसे ही देखा कि यहाँ तो कोई जादू तो न कर रहा है, स्वांग कर रहा है, तमाशा कर रहा है, तुरंत आदेश दिया, प्रहरी को आदेश दिया, झोले झिंगे फेंक दिए और धक्के देते हुए राजमहल की सीमा से बाहर निकाल दिया। भगवान कहते हैं कि भी स्कीम फेल हो गई। कागभूषण जी को और शंकर भगवान को राजमहल की सीमा से बाहर निकाल दिया। यहाँ भगवान रोदन मचा रहे हैं, क्योंकि बगैर भोलेनाथ के तो भगवान भी नहीं रह सकते राम जी, और राम जी के दर्शन बगैर शंकर भगवान नहीं रह सकते। भगवान शंकर जी बोले और कोई स्वांग रचना पड़ेगा, इस प्रकार से दर्शन नहीं हो पाएंगे। भगवान के दर्शन के लिए कितने परेशान हुए भगवान। हम आप सोचते हैं कि भगवान सहज में मिल जाएंगे, भला ऐसा हो सकता है? अभी नहीं होगा। जब भगवान दर्शन के लिए इतने परेशान हुए तो हम और आप साधारण मानव मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। भगवान अवश्य देंगे, ऐसा नहीं कि भगवान दर्शन नहीं देंगे, भगवान दर्शन देंगे, आस्था रखनी पड़ेगी। भगवान शंकर कहते हैं अब कोई दूसरा स्वांग रचना पड़ेगा, ऐसे दर्शन होने वाले नहीं। यजमान में करा दो फरार सुगलो दबगो अनार केला से गलो गलो यजमान की कमी आए। हुआ क्या, भगवान बोले ऐसे काम नहीं बनेगा, तो भगवान शंकर जी के व्रत जो ज्योतिषी बन जाते हैं और कागभूषण जी छोटे से बालक बन जाते हैं। अयोध्या नगर में बच्चों की हस्तरेखा देख रहे हैं, बताते हैं इतनी विद्या प्राप्त होगी, दीर्घ आयु वाला होगा, संपत्ति वाली ससुराल मिलेगी। इस प्रकार से कई गुण दोष बखान कर रहे हैं। इसी अवसर पर राजमहल की एक दासी वहां पर आती है और दासी ने जैसे ही देखा कहते बाबा अरे तुम यहाँ कहाँ 1-2 रुपए में हाथ देख रहे हो, बच्चों की रेखाएं देख रहे हो, हमारे साथ चलो राजभवन में, ना जाने माला माल हो जाओगे, वहां पर रामलला का हाथ देख रहे। भगवान बोले तो इसकी पास होती है, लगता है कि अब दर्शन हो जाएगा। बोले ठहरो। दासी तुरंत ही भवन में गई, महलों में गई, मैया कौशल्या से माँ एक बहुत ही वृद्ध ज्योतिषी बच्चों की हस्तरेखा देख रहे, सब कुछ बताता है, बच्चे की दीर्घायु हो गई, इतनी विद्या प्राप्त करेगा, संपत्ति वाली ससुराल मिलेगी, कई गुण दोष बता रहे हैं। भैया बोले अरे पगले तू लेकर क्यों नहीं आई, हम भी अपने लल्ला के गुण दोष बखान करवा लो। पैरी दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते जाती है, कहती है बाबा चलो आज्ञा मिल गई, भवन में चलो। कागभूषण जी और शंकर भगवान राजभवन के दरबार में पहुंचे और दरवाजे में पहुंचे ही है तो दासी कहने लगी सुनो बाबा सुनो, केवल नहीं जा सकते हो, ये बालक को आज्ञा नहीं है, केवल आज्ञा तुम्हारे लिए है बाबा जी, तुम अंदर जा सकते हो, बच्चे के लिए नहीं है, तुम यहीं। कागभूषण जी ने झोला चलाकर सब फेंक दिया। बोले जब से मेहनत कर रहे और मना हो गई। भगवान बड़ी चतुराई से काम ले रहे हैं। भगवान कह रहे चिंता मत करो, हम देखते हैं। कहते सुनो मैया से जाकर के कह दो तुम कि बाबा अकेले आएंगे तो क्या काम किए। बोले क्यों, काज बने नहीं जुगल बिनो। बोले जोड़ी के बगैर काज नहीं बनने वाला। बोले क्यों, कि काज बने नहीं जुगल बिनो, करो नया पेरोस
मत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दोष। बोले मैं तो केवल गुण और दोष बखान करता हूँ, रेखा तो यही बालक देखता है जिसको तुम मना कर रही हो। बालक को भी जाने की आज्ञा मिल गई। अब तो प्रसन्न हो जाते हैं कागुस और मैया के पास पहुंचे। अस्त बालक को भी आज्ञा मिल गई। माँ कौशल्या ने बूढ़े बाबा की पद पखार कर आसन पर बिठाया, चारों पुत्रों को उनके चरणों में डाल दिया और श्री राम जी को बाबा की गोदी में डाल दिया। और बाबा की गोद में जैसे ही आए, समाधि लग गई शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान को गोद में लिया राम जी को, तो शंकर भगवान की समाधि लग गई, गदगद हो गए। शिष्य ने हाथ देखा तो हाथ पकड़ के रह गए। अब ना तो शंकर भगवान कुछ कह रहे हैं और ना कागभूषण जी कुछ कह रहे हैं। भगवान दर्शन पाते ही गदगद हो गए। ऐसा माहौल बन रहा था। मैया देख रही है कि ना तो ये बाबा कुछ कह रहा है और ना ये बालक ही गुणदोष वसूल कर रहा है, ना रेखा में कुछ बता रहा। भाव भोलेनाथ को स्वभाव रघुनाथ जू को, गार गाथ शेष मात शारदा अघावेना। ध्यान मगन बैठे वह प्रभु को प्रमोद देखो, गोद तज जननी की